बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए टेक्नोलॉजी की जदीद दुनिया की सैर करते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तरक्की के जिस दौर में आज हम जिंदा हैं, ये यकीनन हैरत ज़दा कर देने वाला है, क्योंकि रिसर्च के इस दौर में आए रोज़ ऐसी अजीबो गरीब और हैरान कुन अशिया ईजाद होती रहती हैं जिन्हें देखकर आम इंसान की अकल दंग रह जाती है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही इजादात के हवाले से आगाही देंगे, लेकिन इस हवाले से मज़ीद जानने से पहले हमारे इस चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारी ताज़ा वीडियोस फ़ौरन मौसूल होती रहें। बराए मेहरबानी हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और अजीबो गरीब वीडियोस का सिलसिला जारी रख सकें। तो आइए चलकर आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। वर्चुअल रियलिटी ऐनक। नाज़रीन गिरामी, यूरोप और अमेरिका में लोग वॉक और जॉगिंग के बड़े शौकीन होते हैं। अगर वर्जिश किसी साथी या दोस्त के साथ की जाए तो इससे एक जानिब तो जॉगिंग में दिलचस्पी बढ़ती है और वर्जिश की तहरीक पैदा होती है, लेकिन अब आपको बार बार किसी दोस्त को बुलाने की ज़रूरत नहीं। बस एक ऐनक लगाएं तो मैदान में आपका साथ देने वाला दोस्त नमूदार हो जाएगा। इस इजाद का फ़ायदा यह है कि इंसान दौड़ते हुए जल्दी नहीं उकताता और दौड़ने वाला अपनी सलाहियत में भी इजाफा करता रहता है। इस ऐनक और निज़ाम को गोस्ट स्पेसर का नाम दिया गया है, जो इस वक्त क्राउड फंडिंग के अमल से गुजर रहा है। ये अनोखा ख्याल अमरीकी नौजवान अब्दुर्रहमान भट्टी ने पेश किया है। इस खास ऐनक को मिली जुली हकीकत या मिक्स्ड रियलिटी का नाम दिया गया है, जिसके लिए अब तक लोगों ने कुल $65,000 की रकम बतौर फंडिंग दी है। इसके मौजूद अब्दुर्रहमान प्रिंसटन में इंजीनियर हैं और अपने साथ दौड़ने वाले होलोग्राफिक अवतार की रफ्तार, समत और दीगर डाटा को आप खुद भी सेट कर सकते हैं। इस तरह आप पर एक नफ्सियाती असर होता है कि आप खुद को बेहतर बनाए। गोस्ट पेसर के लिए आप किसी भी मकाम और किसी भी जगह अपने दोस्त का इंतखाब कर सकते हैं और इसके साथ फौरी तौर पर जॉगिंग शुरू कर सकते हैं। इसको आप अब तक की दुनिया की सबसे हल्की वर्चुअल रियलिटी ऐनक कह सकते हैं। इसमें दौड़ता हुआ आपका मजाजी दोस्त आपके हफ्तावार और माहाना अहदाफ को पूरा करने में आपकी मदद करता है। इसमें गैर मामूली डेटाबेस भी शामिल है, जिसे एस्ट्रोवा कहा जाता है। एस्ट्रोवा में पूरी दुनिया में जॉगिंग के ट्रैक्स का डेटाबेस शामिल है और आप अपने इलाके की तफसीलात भी ऐप के जरिए इसमें शामिल कर सकते हैं। जिस तरह आप दौड़ते हैं, सॉफ्टवेयर इसका अंदाज़ा लगाता है और आप इसे शेयर कर सकते हैं। इस बिना पर आप अपने दोस्त के दौड़ने के ऐन अंदाज वाला मजाजी किरदार तख्लीक कर सकते हैं। ख्वाह आपका दोस्त सुबह दौड़ चुका है और आप शाम को भाग रहे हैं, लेकिन इस तफसीलात को आप हासिल कर सकते हैं। इस ऐप की बदौलत आप दिल और नब्ज की कैफियत पर नजर रखकर उसके उतार चढ़ाव को नोट कर सकते हैं। होलोग्राम बीम टेक्नोलॉजी। प्यारे दोस्तों, अमेरिकी कंपनी पोर्टल INC ने फोन बूथ के साइज की होलोग्राम टेक्नोलॉजी से लैस एक ऐसी डिवाइस बनाने का दावा किया है, जिसके जरिए सार्फिन न सिर्फ जिंदा बल्कि फौतशुदा अफराद से भी तकरीबन हकीकी मुलाकात का लुत्फ ले सकेंगे। जूम और दीगर वीडियो चैट के मुकाबले में अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आई है जिसके जरिए सार्फिन न सिर्फ किसी दूसरे शख्स के कद के बराबर होलोग्राम से बात कर सकते हैं, बल्कि किसी तारीखी शख्सियत या अपने फौतशुदा अजीज के रिकॉर्डेड होलोग्राम से भी बात कर सकते हैं। साबिक अमरीकी सदर रोनाल्डो रेगन का भी होलोग्राम तैयार किया गया था, जो इनकी डिजिटल लाइब्रेरी में मौजूद है। साबिक अमरीकी सदर रोनाल्डो रेगन का होलोग्राम बनाने वाले नस्बाव, जो अब पोर्टल INC की टीम का हिस्सा हैं, के मुताबिक पहले पहल हमने दूर दराज इलाकों या बैरून मुल्क तैनात फौजी एहलकारों के होलोग्राम को इनके अहल खाना से मिलवाया और कोरोना वबा के दौरान समाजी राब्ता रखने वाले जोड़ों को भी इसी टेक्नोलॉजी की मदद से एक किया। इसकी टेक्नोलॉजी की मदद से किसी से गुफ्तगू करते हुए सार्फिन को ऐसा महसूस होगा जैसे वो किसी रिकॉर्डेड शुदा होलोग्राम से गुफ्तगू कर रहे हैं। इनकी मौजूदगी महसूस करने के साथ साथ और इनकी बॉडी लैंग्वेज को भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल हकीकी महसूस होगा। नस्बाव के मुताबिक इस डिवाइस की फ़िलहाल कीमत $60 कीमत से शुरू होती है। इस टेक्नोलॉजी को अजायब घरों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी मदद से सयाह किसी तारीखी शख्सियत के होलोग्राम से सवाल कर सकते हैं। अब शफाफ मास्क ऐनक की तरह पहने। नाज़रीन गिरामी, कोरोना वायरस की वबा के तनासुर में दुनिया भर में नित नई इख्तरात सामने आ रही हैं। अब मुलाहिज़ा कीजिए, एक नई और सादा इजाद जिसे ब्लॉक का नाम दिया गया है। इसे आप ऐनक की तरह पहने जाने वाली शील्ड करार दे सकते हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप बार बार मुंह, नाक, आंखों पर हाथ न लगाएं
और इसी अमल को रोकने के लिए ब्लॉक नामी शफाफ फेस शील्ड तैयार की गई है। दिलचस्प बात यह है कि हल्की फुल्की और मौसर फेस शील्ड को ऐनक की तरह पहना जा सकता है। दूसरी जानिब ये शील्ड हवा में फैले कोरोना वायरस बखारात को मुंह या नाक तक पहुंचने से भी रोकती है। अगर आप मजीद एहतियात करते हुए कपड़े का मास्क भी पहनना चाहते हैं तब ये शील्ड उसमें मददगार साबित हो सकती है। जबकि ब्लॉक फेस शील्ड को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये कार, मोटरसाइकिल चलाने, सफ़र करने और वर्जिश में भी पहनी जा सकती है। ब्लॉक को बादे हरकियात के लिहाज से डिज़ाइन किया गया है, यानी अगर आप मोटरसाइकिल तेज़ी से दौड़ाते हैं तो ये शफाफ कोरोना नकाब हवा के रोकता नहीं बल्कि हवा को एरोडायनामिक्स असूलों के तहत तेज़ी से गुजरने देता है। ब्लॉक फेस शील्ड पर माहिरीन ने भी अपने एतमाद का इजहार किया है। पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से तैयार करदा शफाफ नकाब को धोकर बार बार इस्तेमाल करना मुमकिन है और अपनी मजबूती की बिना पर यह गिरकर टूटता भी नहीं। बारिश और धुंध की सूरत में पानी इस पर जमा नहीं होता और यूं इसे बार बार उतारने की भी ज़रूरत नहीं होती। रियायती कीमत के साथ एक ब्लॉक फेस शील्ड की कीमत सिर्फ $27 रखी गई है। इस टच स्क्रीन को टच करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्यारे दोस्तों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तहकीकारों ने एक बिल्कुल नई किस्म की टच स्क्रीन इजाद कर ली है जिसे इस्तेमाल करने के लिए टच करने यानी छूने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं बल्कि उंगली को स्क्रीन के करीब लाना ही काफ़ी होगा। और मोबाइल ऐप्स में प्रोडिक्टिव टाइपिंग की तर्ज पर इस जदीद तरीन टच स्क्रीन को प्रोडिक्टिव टच का नाम दिया गया है क्योंकि इसका निज़ाम मसनूई ज़हानत से लैस है जो उंगली की स्क्रीन से कुर्बत को महसूस करते हुए खुद ही फौरी तौर पर यह अंदाज़ा लगा लेता है कि सार्फ इस्तेमाल करने वाला किस जगह छू कर क्या हिदायत देना चाहता है। इसका एक और नाम नो टच टच स्क्रीन यानी ऐसी टच स्क्रीन जिसे छूने की ज़रूरत न पड़े भी रखा गया है। इसे तैयार करने वाले माहिरीन का कहना है कि नोवेल कोरोना वायरस की हालिया वबा में इस तरह के टच स्क्रीन से बीमारी का फैलाव रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। हाथ के इशारों की तर्जुमानी करने वाला दस्ताना इजाद। नाज़रीन गिरामी, हाथ के इशारों की तर्जुमानी करने वाला दस्ताना इजाद कर लिया गया है जो आसानी के साथ समाज से महरूम अफराद की बात समझने में मदद फराहम करेगा। इस दस्ताने की चारों उंगलियों और अंगूठों के खानों में सेंसर्स लगाए गए हैं जिसकी वजह से अमेरिकन साइन लैंग्वेज में इशारों से अदा किए गए लफ्ज़, फ़िक्रे या हरूफ की तर्जुमानी मुमकिन हो सकेगी। इशारे से किसी लफ्ज़ या फ़िक्रे की अदायगी के बाद सेंसर्स के ज़रिए पैगाम स्मार्टफोन तक फी सेकंड एक लफ्ज़ की रफ्तार से मुंतकिल होगा। मुंतकिली के बाद फ़ोन से आवाज़ के तौर पर मुत्तलिका लफ्ज़ या जुमले की अदायगी हो जाएगी। यह दस्ताना यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के साइंसदानों ने बनाया जिसका मकसद समाज से महरूम अफराद को इजहार व अबलाग में सहूलत फराहम करना है। और इस मौका के इस मंसूबा के निगरान मुहक्किक जन चैन कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि इसके जरिए इशारों की जुबान इस्तेमाल करने वालों को अपनी बात इस जुबान से नावाकिफ अफराद तक पहुँचाने में आसानी मुयसर होगी। अलावा अज़ीं इस दस्ताने की मदद से बाआसानी इशारों की जुबान सीखने में मदद मिलेगी। और मुहक्किकीन का कहना है कि साल की आजमाइश के लिए इसमें ऐसे इंतहाई हसास सेंसर भी इस्तेमाल किए गए हैं जो भवों और मुंह के दहाने की जुम्बश से जाहिर होने वाले तासुरात की मदद से भी अमरीकी साइन लैंग्वेज के इशारों से लफ्ज़ अखज़ करेंगे। अमेरिका में तकरीबन 10 लाख लोग अमेरिकन साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जबकि अंग्रेज़ी बोलने वाले ममालिक में इशारों की ज़ुबान के लिए बरतानवी तरीका ज़्यादा राइज है। कुव्वत समात से महरूम अफराद दुनिया के 7 करोड़ अफराद इशारों की 300 से ज़ायद ज़ुबानें इस्तेमाल करते हैं। ताहम ये दस्ताना सिर्फ अमेरिकन साइन लैंग्वेज ही की तर्जुमानी करता है लेकिन माहिरीन को उम्मीद है कि मुस्तकबिल में इसे दीगर ज़ुबानों के लिए भी काबिल इस्तेमाल बना लिया जाएगा। पाकिस्तान के सूबा KPK में वाक़ सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तालिब इल्म आज से 15 साल पहले इसी तरह का एक दस्ताना बोलते हाथ के नाम से बना चुके हैं जिसे किसी हद तक पजीराई तो हासिल हुई लेकिन यह मनसूबा फाइनल एयर प्रोजेक्ट से आगे नहीं बढ़ सका था। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में सर्द रहने वाला कपड़ा तैयार। प्यारे दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साइंसदानों ने स्मार्ट कपड़ा बनाया है जो दर्जा हरारत के लिहाज से खुद को ठंडा या गर्म रखता है। अगर सर्दी ज़्यादा हो तो ये गर्म हो जाता है और गर्मियों की सूरत में ये कपड़ा सर्द रखता है। इसकी तैयारी में ख़ास ग्राफेन इस्तेमाल की गई है। इसमें ख़ास ग्राफेन की बदौलत हरारती अशवा थर्मल रेडिएशन या तो रुक जाती है या फिर बाहर खारिज हो जाती है। इससे एक जानिब खला नवर्दों के लिए खलाई लिबास बनाना मुमकिन होगा तो दूसरी जानिब मौसम के लिहाज से सर्द या गर्म रहने वाले स्मार्ट कपड़े भी तैयार किए जा सकेंगे। इससे कबल साइंसदानों की इसी टीम ने बिलखुसूस फौजियों के लिए ऐसा लिबास बनाया था
جو ان کے جسمانی درجہ حرارت کو باہر نہیں نکلنے دیتا اور انہیں کسی انفراریڈ سینسر سے دیکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہمارا جسم جتنا گرم ہوتا ہے اس سے اتنی ہی انفراریڈ شعاعیں خارج ہوتی ہیں تاکہ جسم کو قدرتی طور پر ٹھنڈا رکھا جا سکے، لیکن اسمارٹ لباس کو سرد یا گرم رکھنے کے لیے اس میں بجلی کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح بجلی کی کمی بیشی سے لباس کو گرم یا سرد رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ عمل گرافن کی سطح پر ہوتا ہے، نہ کہ کسی استری کی طرح بہت زیادہ بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لباس کو سرد اور گرم رکھنے کے لیے بہت معمولی بجلی دینا ہوتی ہے۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے سائنسدان پروفیسر کاسٹن کوکاباس کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کا عملی ماڈل بنایا ہے جو فوری طور پر گرم یا فوری طور پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسے مختلف ڈسپلے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب خلا میں زیر گردش سیٹلائٹ کو سردی یا گرمی کی دو انتہاؤں کے درمیان کام کرنا پڑتا ہے۔ یہاں بھی یہ ٹیکنالوجی سیٹلائٹ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ دنیا کی پہلی 3D آنکھ تیار۔ ناظرین گرامی، ہانگ کانگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سائنسدانوں اور تکنیکی ماہرین نے ایک ایسی مصنوعی آنکھ بنا لی ہے جو قدرتی آنکھ جیسی گول یعنی 3D ہے، جسے انہوں نے ECI یا الیکٹرو کیمیکل آئی کا نام دیا ہے۔ اس سے پہلے تک مصنوعی آنکھ کے جتنے بھی نمونے تیار کیے گئے ان سب میں اسپاٹ 2D CCD ڈیجیٹل کیمروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ پہلی مصنوعی آنکھ ہے جو کئی طرح کے پیچیدہ حصوں کو گولائی میں ترتیب دے کر ایجاد کی گئی ہے، بالکل اسی طرح جیسے قدرتی آنکھ ہوتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ جس طرح قدرتی آنکھ میں پردہ چشم کے بالکل پیچھے اعصاب کا ایک گچھا ہوتا ہے جو دوسرے مختلف اعصاب سے ہوتا ہوا دماغ تک پہنچتا ہے، بصارت کا احساس پیدا کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح الیکٹرو کیمیکل آئی میں بھی مایعات پر مشتمل اعصاب ہوتے ہیں جو اس سے دیکھے جانے والے منظر کو ڈسپلے ڈیوائس یا اسکرین تک پہنچاتے ہیں۔ فی الحال اس آنکھ سے حاصل ہونے والا عکس خاصا دھندلا ہے، لیکن اسے تیار کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ 3D مصنوعی آنکھ سے بننے والے عکس کا دار و مدار اس سے منسلک مایع دھاتی اعصاب کی تعداد پر ہے۔ مستقبل میں جیسے جیسے یہ تعداد بڑھے گی ویسے ویسے اس آنکھ کا منظر بھی واضح ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ مصنوعی 3D آنکھ سے دیکھا جانے والا منظر انسانی آنکھ سے بھی زیادہ بہتر اور بھرپور ہو جائے گا۔ جی تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو حیران کن ایجادات سے بھرپور یہ ویڈیو؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔